दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम बात करेंगे विटामिन से होने वाली जो बीमारियां होती हैं और विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि विटामिन जब हमारे शरीर में विटामिन की कमी होगी तो उससे हजारों बीमारियां तैयार होती हैं, मगर 20 ऐसे मुख्य बीमारियों के बारे में बताती हूँ जिससे आप उसके उपाय भी कर सकते हैं और उनके बारे में जानकारी भी। दोस्तों, विटामिन की कमी से होने वाले 20 रोग हैं जो मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। इससे पहले आप मेरे वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की जानकारी मैं आपको पहुंचाती रहूं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो पहली बीमारी है आपकी पेलाग्रा एक ऐसा रोग है किस तरह की विटामिन की कमी से ये होता है। दोस्तों, ये विटामिन 3 की कमी से होता है और इससे हमारे शरीर के जो अंग होता है इसमें हमारे शरीर के लक्षण होते हैं ओंठों का मोटा हो जाना और लटक जाना, हाथ पैरों में काफ़ी मोटापा बढ़ जाता है और रंगीन दाग हो जाते हैं। इसको पेलाग्रा कहते हैं। दोस्तों, ये हमारे विटामिन B3 की कमी से होता है। और दोस्तों, दूसरी बीमारी के बारे में बताती हूँ, ब्लैक टंग डिसीज, जो आपके कुत्ता में होने वाला एक इन्फेक्शन है जो बहुत भयानक रोग है जिसमें कुत्ता में ही पाया जाता है। कुत्ते की जीभ काली पड़ जाती है। इस रोग से कुत्तों में ये विटामिन की कमी के कारण होता है। ये कौन सी विटामिन की कमी से? ये भी विटामिन B3 की कमी से ही होता है। दोस्तों, तीसरी आपको बीमारी के बारे में बताती हूँ, बर्निंग, जो आपके बर्निंग फीट सिंड्रोम। ये एक ऐसी भयानक बीमारी है जिसके लक्षण आपको शरीर में सुन्न हो जाता है आपका शरीर। इसमें हाथों व पैरों में जलन भी होती है और विटामिन ये B और 5 की कमी से ही हमारे शरीर को कमज़ोर कर देता है, जिसके जरिए इस एक विषैला पदार्थ होता है जो फैलने के साथ साथ हमारे शरीर के सारे नसों को सिकोड़ देता है और उसमें एक भयानक रूप ले लेता है और फिर इसमें हल्की जलन व सूजन इस तरह से होने लगता है। आपकी चौथी बीमारी है क्लोसिस किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन B2 से होता है। इस रोग में आपके होठों के आसपास की त्वचा फट जाती है और जीभ भी पड़ने लगती है। पांचवी आपकी वेरी रोग, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। रोग दोस्तों कोई भी अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन हमें अपने शरीर की सेफ्टी खुद रखना होता है। ये विटामिन B की कमी से इसमें हृदय की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं। छठवां आपका मानव शरीर किडनी जो डोनेट होता है वो कमजोर हो जाता है और वो किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन 6 की कमी से होता है। सातवां आपका रतौंधी रोग, जो आपके विटामिन की कमी से होता है। ये विटामिन A की कमी से होता है और इसमें जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो विटामिन A की कमी से ही होती है। रतौंधी में किसी को बिल्कुल भी नहीं दिखता और किसी को थोड़ा कुछ दिखता रहता है। आपका आठवां है, किस तरह की विटामिन C की कमी से आपका लकवा रोग हो जाता है? ये विटामिन B7 से होता है। लकवा भी आपकी बहुत भयानक बीमारी है। दोस्तों, आप ये मान लो कि बीमारी कोई भी अच्छी नहीं होती है। आपकी नौवां है, किस तरह की विटामिन से आपका स्कर्वी हो जाता है? स्कर्वी विटामिन 6 से होता है और ये हमारे स्कर्वी जो होता है वो दांत के नीचे मसूड़ों में सूजन व खून निकलने लगता है, उसको स्कर्वी बोलते हैं। 10वां आपका रिकेटस, जो विटामिन की कमी से होता है और ये कौन सी विटामिन है? ये बच्चों को भी होता है, बड़ों के साथ साथ बच्चों में ज़्यादा हानिकारक है। ये विटामिन D के कारण होता है। इसमें अस्थियां बिगड़ जाती हैं और बच्चे बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं। उनकी जो अस्थियां प्रणाली होती है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। इसमें बच्चों को सुस्ती टाइप या भूख न लगना, इन सारे परिस्थितियों
सामना करना पड़ सकता है। वास्कुलर ऑस्टियोमलेशिया रोग कौन कौन सी विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों ये विटामिन डी की कमी से होता है। पेचिस आना ये कौन कौन सी विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन 11 की कमी से होता है। किस विटामिन के कारण पांडु रोग होता है? दोस्तों आप ये जान लीजिए, अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि विटामिन कोई भी हो, अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कमी है तो हमारे शरीर में रोगों का भंडार लगने में टाइम नहीं लगेगा। तो पांडु रोग आपका विटामिन B12 से होता है और ये आपका पुरुषों में जो नपुंसकता होती है, स्त्रियों में जो बांझपन की दिक्कत होती है, ये कौन कौन से विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन ई की कमी से होता है। दोस्तों कौन कौन सी विटामिन की कमी से हमें रक्त में थक्का नहीं बनता? ये विटामिन ऐसी होती है जो हमारे शरीर में थक्का भी नहीं बनने देता। तो ये विटामिन के की कमी से होता है और इसमें बहुत सारे, जब रक्त का थक्का नहीं बनता है तो उसमें भी बहुत सारी बीमारियां बनने लगती हैं। दोस्तों डायबिटीज जो होता है ये हमारे त्वचा संबंधित रोग हैं। किस विटामिन की कमी से होता है? आप जान लीजिए, विटामिन B6 की कमी से होता है। त्वचा में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। आपका मेगाब्लेटिक एनीमिया जिसको बोलते हैं, ये हमारी कौन सी विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन B9 की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से हमारे शरीर को सुन्न हो जाता है और दांत हिलने लगते हैं, गिर भी जाते हैं? ये विटामिन C की कमी से होता है। दोस्तों कोबाल्ट के बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, एक ऐसी भयानक बीमारी जो विटामिन B12 रासायनिक नाम इसका साइनोकोबाल्ट है, जिसके B12 की कमी से होता है और शरीर में फैलता ही जाता है। कौन से पॉलिश वाले चावल खाने से हमारे शरीर में रोग होते हैं? तो पॉलिश वाले चावल जहाँ तक हो सके तो ना खाएं, क्योंकि इसमें वेरी रोग होता है। रोग कोई भी सही नहीं होते हैं। आप अपने शरीर के खुद हकदार हैं और उसको स्वस्थ रखें, सही तंदुरुस्त रखें। अब दोस्तों मैं आपको विटामिन की कुछ कमी के होने वाले रोगों के बारे में मैंने बताया आपको, अब इसके उपाय भी आपको बता देती हूँ। तो दोस्तों आप परेशान ना हो, हमारा वेस्टीज लाया है एक ऐसा अमृत एल्गी जलीय पौधा जिसे कैप्सूल के रूप में बनाया गया है, जिसका नाम स्पिरुलिना है। ये इतना चमत्कारी है, जितना इसके बारे में बताऊंगी तो कम है। जिन्होंने BSc बायो से किया है वे लोग इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। उसमें इसका एल्गी के फायदे के बारे में बताया गया है। दोस्तों स्पिरुलिना एक नीली हरी शैवाल, एक अनूठा एक कोशिकीय स्वरूप है, जिसमें महत्वपूर्ण यह जानना है कि स्पिरुलिना में 55 से 70% प्रोटीन मात्रा पाया जाता है। इसमें आवश्यक अमीनो अम्ल व सटीक संतुलन, इसमें सोयाबीन में दुगना सेवन 20 वर्षों तक के लाखों लोगों का अनुभव है ये, और ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे चुका है अपने आप में। दोस्तों स्पिरुलिना पृथ्वी का सबसे बड़ा शक्तिशाली भोजन का स्रोत है। इसे 3.5 अरब पूर्व से तैयार किया गया था और इसमें वायुमंडल में ऑक्सीजन का उत्पादन हुआ था। 13 इसमें कौन कौन सी विटामिन्स हैं? 13 प्रकार की इसमें विटामिन्स हैं, 13 मिनरल्स हैं, 3 नेचुरल पिगमेंट्स हैं और आपका जो 4 हैं वो नेचुरल फाइटोन्यूट्रिएंट्स, 8 नेचुरल कार्टोनॉइड्स और 18 एमिनो एसिड हैं। ये हमारे शरीर में रोजाना 46 पोषक तत्वों को पहुंचाने की ज़रूरत को पूरी करता है। इस स्पिरुलिना में विटामिन C को छोड़कर 45 पूरे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर बीमारियों से बचाता है, दिल और धमनियों को स्वस्थ रखता है, पाचन तंत्र की सहायता करता है, शरीर के नेचुरल तरीके से सफाई करके विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, खून की कमी को दूर करता है, बेहतर एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा प्रदान करता है और कैंसर जैसे खतरे को कम करता है। तो दोस्तों हमारे विटामिन से होने वाले बीमारियों के उपाय के बारे में मैंने जो आपको बताया है, इस कैप्सूल को लेना कैसे है, ये अपने आप में कोई मेडिसिन नहीं है, ये सप्लीमेंट्स है, पोषक आहार जो हमारे खाने की कमी को पूरा करता है, जिससे हमारी बीमारियां बनती हैं। तो जब हमारे शरीर की जो
कार्य प्रणाली है वो मजबूत रहेगी, तब तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। अब आपको लेना कैसे है, इसे आप या तो खाली पेट गुनगुने पानी के साथ 2 कैप्सूल सुबह शाम ले सकते हैं, या आप एक कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के बाद भी 3 टाइम ले सकते हैं। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको ये जानकारी कैसी लिखी मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें।